अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब बाला खातून ने बुरा ख्वाब देखा होता है और ख्वाब में देखती है कि काले लिबास में मलबूस कोई खातून अपनी तलवार से फातिमा को मार डालती है और बाला उसे पकड़कर रो ही रही होती है कि एकदम उसकी आंख खुल जाती है और वो एकदम उठ खड़ी होती है और कहती है, मेरे अल्लाह कुछ गलत ना हो, ए मेरे रब। और जल्दी से उठकर फातिमा खातून के खेमे की जानब भागती है और भागती भागती जैसे ही फातिमा के खेमे के अंदर दाखिल होती है तो वहां पर फातिमा खातून को अपने बिस्तर पर लेटे हुए देखती है। फातिमा को सही सलामत देखकर बाला सुख का सांस लेती है और कहती है, मेरे अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि उस्मान साहब ने अपनी करारगाह में तमाम सरदारान और सिपाहियों को इकट्ठा किया होता है और उनसे मुखातब होकर कह रहे होते हैं, मेरे सरदारों, मेरे हमसफर साथियों, परवरदिगार से मोहब्बत करने वाले जंगजू शेरों, मैं जानता हूँ कि तुम काफरों पर भड़कती हुई आग की तरह बरसने के लिए अपनी जान पे खेलती हो। अब वक्त अल्लाह के नाम के लिए, अलाए कलमतुल्लाह के मकसद के लिए कुफ्फार के सरों पे जल्लाद बनने का वक्त है। यह सुनकर सब सिपाही अपनी तलवारें बुलंद करते हुए कहते हैं, हम जल्लाद बनेंगे, हम जल्लाद बनेंगे हुजूर, हम जल्लाद बनेंगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब ये वक्त रियासत के लिए, रवायात के लिए और हमारे शहीदों के इंतकाम के लिए शहादत की जानब पेशकदमी का वक्त है। ये सुनकर सब सिपाही कहते हैं, हम शहादत की तरफ दौड़ेंगे, हम शहादत की तरफ दौड़ेंगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, जब मैं कहता हूँ कि ये मंजिल है, मुझसे पहले तलवारें सौंत लेने वाले बहादुर, मेरा रब आप सब से राजी हो। सब सिपाही कहते हैं, आमीन हुजूर, आमीन। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे पंजे अल्लाह के शेर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पंजों की तरह मजबूत हों, तुम्हारी तलवारें जुल्फकार की तरह तेज हों, तुम्हारे तीर साद इब्ने वकास के तीरों की तरह निशाने पे लगे, तुम्हारे तीर साद बिन अबी वकास के तीरों की तरह निशाने पे लगे। सब कहते हैं, आमीन आमीन। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरा परवरदिगार हमें हमेशा जुल्म और कुफर के खिलाफ हमारे अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके लश्कर की तरह हमेशा हमारी भी रहनुमाई फरमाए। इस पर सब कहते हैं, आमीन। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमारी जंग मुबारक हो, और सब रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब सगोत के अंदर हम देखते हैं कि सोफिया का एक सिपाही एक जानब खड़ा होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है कि थोड़ी ही देर के बाद सोफिया वहां उसके पास आती है और पूछती है, बताओ। तो वो सिपाही बताता है कि खाना तकसीम किया जाएगा। और फिर वो सिपाही बताता है, अंदर सिर्फ खवातीन काम कर रही हैं, कोई सिपाही नहीं है। यह सुनकर सोफिया कहती, हम फातिमा को वहां से ले जाएंगे ठीक वक्त पे। और फिर आसपास देखती है और पूछती है, ठीक है, और गाड़ी कहाँ है? तो वो उसका आदमी बताता, गाड़ी तैयार है मोहतरमा, हमने इसे जंगल में छुपा दिया है। और फिर सोफिया वहां से आगे बढ़ जाती है। जबकि इधर बाजार में सब खवातीन अपने काम काज में मसरूफ होती हैं और बेगम खातून वहां से होती हुई खुलफिरा के पास से गुजरती हुई गोंजा के पास आती है और आकर कहती है, खुलफिरा ने वाज़े तौर पर मेजें तरतीब दी हैं, वो एक पुरजोश खातून है। ये सुनकर गोंजा खुलफिरा की जानब देखती है और कहती है, खवातीन के गुस्से को मेरी वजह समझा जा रहा है, ये भूल गए हैं कि इसकी वजह क्या है। वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है, इसने मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा जख्मी जगह माँ के जरिए वार किया। ये सुनकर बेगम खातून कहती है, अपने जज्बात को छुपाओ गोंजा, अब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, हरगिज मत भूलना। और फिर गोंजा खुलफिरा की जानब देखती है तो बेगम कहती, खास तौर पर खुलफिरा, कल या आज पूरे खानदान को वो अपने साथ खड़ा कर लेती है। तो गोंजा कहती, मेरे दिल में तमाम दर्द के बावजूद मैंने इसके जख्मों पर वार नहीं किया, कभी भी नहीं। तो बेगम कहती, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रहम का मुजाहरा करना है, इसने अब जंग शुरू कर दी है। नहीं, अगर तुम ये कहो कि मैं नहीं लड़ूंगी, तुम नहीं, शहजादा अलाउद्दीन हारेगा। ये सुनकर गोंजा कहती है, मैं अलाउद्दीन को नुकसान पहुंचने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगी। और फिर खुलफिरा की जानब देखते हुए कहती है, अगर वो लड़ना चाहती है तो हम लड़ेंगे। और फिर बेगम कहती है, लेकिन इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी जानब फातिमा खातून खवातीन से काम ले रही होती है जो कि खाना बनाने में मशगूल होती हैं। फातिमा उनसे कहती, आपके हाथ सलामत रहे बाजियन, बहुत अच्छा हो गया है। और फिर इसी दौरान दो सिपाही बकरियां लेकर वहां पर आते हैं, जिन्हें देखकर फातिमा कहती है, सिपाहियों, बकरों को ज़िबा करने के लिए ज़िबा खाने ले जाओ, चलो। और वो सिपाही उन बकरों को लेकर रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से फातिमा बाजियन से कहती है, बहनों, आप कटा हुआ गोश्त तैयार करने के लिए ले आओ, ठीक है? तो वो खवातीन कहती, ठीक है फातिमा खातून, और गोश्त लेने के लिए रवाना हो जाती हैं। तो पीछे से फातिमा कहती, चलो, सगोत के लोग खाने के मुंतजर हैं, खाने के। इस दौरान वहां पर छुपी हुई सोफिया कहती है, तो फिर वो थोड़ी देर इंतजार करेंगे। यह सुनकर फातिमा उसकी जानब आती है। सोफिया ने अपना चेहरा छुपाया होता है। फातिमा पूछती, कौन हो तुम, यहाँ क्या ढूंढ रही हो, फौरन निकलो। तो सोफिया कहती, नहीं, तुम्हें लिए बगैर नहीं निकलूंगी, उस समान की बेटी। यह सुनकर फातिमा गुस्से
से कहती, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? तुम मुझे सगोत से ले जाओगी हैं? तो सोफिया कहती है, तुम अपने इस छोटे से दिमाग को परेशान न करो। और फिर वापस पलटती है और कहती है, फातिमा खातून। ये सुनते ही फातिमा बहनों को पुकारती है और अपनी तलवार निकालती है। तो बहनें भी अपनी तलवारें निकालती हैं, लेकिन फौरन सोफिया के सिपाही दरवाजे को बंद कर देते हैं और बहनों पर हमलावर होकर उन्हें पलक झपकने से पहले ही मार डालते हैं। ये देखकर फातिमा गुस्से से कहती, तुम जिंदा रहने के लिए भीख मांगोगी, तुम्हें तुम्हारे ही खून में मैं नहला दूंगी। तो सोफिया कहती है, क्या तुम्हारी जुबान बोलेगी या तलवार? तो फातिमा कहती, तुम नकाब के पीछे छुपने वाली बुजदल हो, बुजदलों की तरह ही मरोगी। और सोफिया पर हमलावर हो जाती है और उससे लड़ने लग जाती है। सोफिया फातिमा का मुकाबला करती है और कहती है, बाला ने तुम्हारी अच्छी तरबियत की है, लेकिन इतनी तफरीह काफी है? और फिर उसके हमले को नाकाम बनाकर उसे जोरदार कोहनी दे मारती है। फातिमा जमीन पर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। और फिर सोफिया अपने आदमियों से कहती है, तुर्क वो समझते हैं कि वो मेरे सामने खड़े हो सकते हैं, बेचारे, इस नन्ही सांप को कालीन में लपेट लो। तो उसके आदमी वहां मौजूद एक कालीन उठाते हैं और उसे जमीन पर बिछा देते हैं और फिर फातिमा खातून को उठाकर उस कालीन में डाल देते हैं और कालीन को लपेट लेते हैं। और फिर सोफिया कहती है, चलो हम जा रहे हैं। और इस तरह सोफिया के आदमी फातिमा को लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल आते हैं। जबकि दूसरी जानब बाला खातून, किस्मत खातून और कुछ खवातीन और सिपाहियों के हमरा जब सगोत की जानब आ रही होती है तो रास्ते में एक जगह पर रुकती है और परेशानी की हालत में कहती है, ए अल्लाह तू ही हिफाजत फरमा ए मेरे रब। तो उलगन बाला को पानी लाकर देती है और कहती है, बाला पानी पिए। तो बाला बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीती है। उलगन कहती, सुबह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, खैरियत से हो? तो बाला कहती है, मेरे अंदर तकलीफ है, मैंने गुज़िश्ता रात एक डरावना ख्वाब देखा। उलगन तो उलगन कहती, खैर हो, क्या देखा? तो बाला कहती, मैंने फातिमा को देखा, अल्लाह खैर का मामला फरमाए, आमीन, बुरा नहीं सोचना चाहिए। और फिर कहती है, तुमने हर सुबह की तरह इसे बाजियन के हवाले कर दिया था ना? तो उलगन कहती, यकीनन हवाले किया, वो वैसे भी गोंजा और खुलफिरा के साथ बाजार गई है। तो बाला कहती, ठीक है ठीक है। और फिर उलगन कहती है, वल्लाह फातिमा के लिए परेशान रहती हैं, आप इसे जंग या इस जैसी किसी भी चीज पर नहीं भेज सकती। तो बाला कहती, मैं इसे नहीं भेजूंगी, और अगर वो जाना चाहती है तो वो मेरे साथ जाएगी और मेरे साथ वापस आएगी, और किसी तरीके से मुमकिन नहीं है, बस वो मेरी नजरों के सामने हो। तो उलगन कहती है, लेकिन वो शादी तो करेगी, किसी दिन वक्त आएगा, आज या कल इसका हाथ मांगने वाले आएंगे। तो बाला कहती, मांगने वाले मांगने आ जाएं, हमारी तरफ से हमारी बेटी का हाथ ना देने के बाद कोई हमारी बेटी को नहीं ले सकेगा। उलगन तो उलगन कहती है, आप कह रही हैं कि दिल हुक्म को सुनता है। तो बाला कहती, जरा मेरी तरफ तो देखो, क्या तुम्हारी मालूमात में कुछ है? तो उलगन कहती, नहीं, तौबा, मुझे क्या मालूम होगा? तो बाला कहती है, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं बताना चाहती हो? तो उलगन कहती, नहीं। तो बाला कहती, ठीक है, तो चलो जाकर अपनी बेटी को देखते हैं, मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। शाबाश। और सब अपने घोड़ों पर सवार होकर सगोत की जानब रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब हिसार किले में हम देखते हैं कि तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों की दौड़ें लगी होती हैं, सब अपने हिफाजती इंतजाम कर रहे होते हैं, तेल को गर्म किया जा रहा होता है, हर कोई अपनी अपनी पोजीशनें संभाल रहा होता है, तलवारें तेज की जा रही होती हैं, दरवाजे मजबूत किए जा रहे होते हैं, हर कोई अपने अपने कामों में लगा होता है। इसी दौरान कमानदार लुकास खुफिया रास्ते के जरिए किले जा पहुंचता है और अपने सिपाहियों को पुकारते हुए कहता है, दरवाजों को मजबूत करो, दीवारों पर मुहाफिजों की तादाद 4 गुना तक बढ़ा दो, आज इन दरवाजों से कोई दाखिल नहीं होगा, तीर अंदाज यहाँ करीब आने वाले परिंदों तक को मार डालेंगे। उस्मान अपनी आंखों से क़यामत को मौत से भी ज्यादा खौफनाक लश्कर के तौर पर देखेगा और आगे बढ़ता है, जबकि किले में मौजूद हर एक सिपाही अपने अपने काम में मशगूल होता है, नई तलवारें बनाई जा रही होती हैं। और फिर कमांडर लुकास इमारत की बलाई मंजिल पर जाकर अपने तमाम सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है, मुकद्दस रोम के नडर बेटो, तुम पे मेरा एतमाद मुकम्मल है। उस्मान खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता है और फिर अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, आज हम इसे एक डरावना ख्वाब दिखाएंगे। तो सब सिपाही भी कमांडर लुकास जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।